नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल प्रतिदिन आपके लिए 3 तरह के अपडेट्स लेकर आता है, जिसमें पहले अपडेट्स हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, दूसरे अपडेट्स हमारे मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अपडेट्स होते हैं, तीसरा अपडेट्स हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स होते हैं। तो आइए, आहूजा न्यूज चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। इससे पहले यदि आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अधिवक्ता परिषद राजस्थान इकाई उदयपुर की ओर से 5 दिवसीय योग शिविर का ऑनलाइन आयोजन दिनांक 1 मई से 5 मई तक किया गया। उक्त योग शिविर के अंतिम दिवस को बालयोगी भव्य चौबीसा द्वारा विभिन्न सूक्ष्म एवं दैनिक योग क्रियाओं का अभ्यास सहजता से कराया गया। वर्तमान परिस्थितियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सभी प्रयासरत है। ऐसे में बालयोगी ने शिविरार्थियों को योग के प्रति बहुत प्रेरित किया। उक्त शिविर की संयोजिका अधिवक्ता भूमिका चौबीसा ने बताया कि शिविर का आयोजन कोविड महामारी के काल में आत्मविश्वास को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि निराशा के इस माहौल में योग के द्वारा आशा की किरण जगाई जा सके। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता परिषद उदयपुर इकाई द्वारा स्वस्थ एवं निरोगी जीवन हेतु योग के प्रति जागरूक करने की दिशा में जो पहल की थी, उसका सार्थक परिणाम देखने को मिला है। शिविर के समापन दिवस के अवसर पर सैकड़ों प्रतिभागियों की प्रतिभागिता इस बात का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 5 दिवसीय शिविर के प्रथम दिवस पर डॉक्टर हनवंत सिंह राजपुरोहित, द्वितीय दिवस श्रीवर्धन, तृतीय दिवस रागिनी शर्मा, चतुर्थ दिवस विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी एवं समापन दिवस के अवसर पर बालयोगी भव्य चौबीसा द्वारा योग शिविर में कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं स्वस्थ एवं निरोगी रहने हेतु योग सत्र लेकर योगाभ्यास कराए गए। साथ ही योग शिक्षकों द्वारा प्रतिभागियों द्वारा उनकी जिज्ञासाओं, समस्याओं एवं रोग निदान हेतु किए गए प्रश्नों के समाधान भी किए गए। समापन सत्र में मां श्रीवर्धन, वंदना उदावत, राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रवीण खंडेलवाल, ब्रिजेंद्र सेठ, ऋतु सारस्वत, अलका जोशी, शांतिलाल शर्मा, अजय चौबीसा, रमेश औदिच्य, महेंद्र ओझा, भावना नागदा, मीनाक्षी माथुर, भारत कुमावत, संतोष काकनी, बबीता जैन, अंजू जायसवाल, प्रियल राजपूत आदि कई अधिवक्ता गणों, विधि शिक्षकों, विधि विद्यार्थियों के साथ विभिन्न प्रांतों से परिषद के कार्यकर्ताओं की सपरिवार प्रतिभागिता रही। तकनीकी सहयोग एडवोकेट पल्लवी वैष्णव का रहा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देशानुसार जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी भिनाय मंडल द्वारा आज पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या करने, भाजपा कार्यालय में तथा कार्यकर्ताओं के घरों में आगजनी और लूटपाट, मारपीट व बलात्कार जैसे आपराधिक गतिविधियां करने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए कहा कि समूचे देश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस तरह की घटनाओं को लेकर रोष व्याप्त है तथा विपदा की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए उक्त घटनाक्रम पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि टीएमसी के नेता व कार्यकर्ता इन हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और वहां का प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, इसलिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हुए वहां के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। साथ ही अन्य विपक्षी दलों का इस मसले पर चुप रहने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए काफी घातक सिद्ध होगा और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, शिवराज तेली, अनुराग शर्मा लक्की, आनंद सैन, देवेंद्र सिंह खींची, भवानी शंकर, बंटी पिपाडा, नटवर गुर्जर, राकेश गुर्जर, कुलदीप गुर्जर, राजेंद्र सैन, पवन शर्मा, दीपक शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए उक्त हिंसा के विरोध में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग के साथ साथ सांकेतिक प्रदर्शन भी किया। भिनाय क्षेत्र के एक नवयुवक राकेश सैन की आज शाम को कस्बे के निकट खेड़ी टोल प्लाजा के पास से निकलते ही अचानक ऐसे लोगों पर नजर पड़ी, जिनके पास इस कोरोना महामारी के दौर में भी मुंह पर मास्क नहीं था। नवयुवक राकेश सैन, जो कि जवाहर फाउंडेशन की संस्था से जुड़ा हुआ है, ने अपनी गाड़ी रोककर इन बच्चों व उनके परिवार को न केवल मास्क दिया बल्कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की पालना करने की बात भी समझाई। मास्क को पहनकर दो छोटे बच्चे बहुत खुश हुए। जिस व्यक्ति के मन में सेवा व गरीब की मदद करने के भाव होते हैं, वो किसी मौसम या फिर समय का इंतजार नहीं करता, उसके मन में सदैव वही भाव रहते हैं। इन्हीं भावों की वजह से एक परिवार को न केवल कोरोना संकट से उभरने के लिए मास्क मिला, बल्कि उस परिवार को इस बीमारी व उससे उभरते संकट से बचाव का भी उपाय समझाया। हर व्यक्ति यदि अपने मन में ऐसे भाव रखकर एक ऐसे परिवार की रक्षा का संकल्प ले तो शायद इस कोरोना को हमारे प्रदेश व देश से भगाने से कोई नहीं रोक सकता।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देशानुसार जिला देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कड़ी शहर मंडल द्वारा आज पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या करने, भाजपा कार्यालय में तथा कार्यकर्ताओं के घरों में आगजनी और लूटपाट, मारपीट व बलात्कार जैसे आपराधिक गतिविधियां करने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए कहा कि समूचे देश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस तरह की घटनाओं को लेकर रोष व्याप्त है तथा विपदा की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए उक्त घटनाक्रम पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि टीएमसी के नेता व कार्यकर्ता इन हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और वहां का प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, इसलिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हुए वहां के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। साथ ही अन्य विपक्षी दलों का इस मसले पर चुप रहने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र के लिए काफी घातक सिद्ध होगा और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, सेवा ही संगठन के जिला संयोजक सत्यनारायण चौधरी, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, मंडल महामंत्री रामबाबू सागरिया, कमल सांखला, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी, जिला परिषद सदस्य सीताराम कुमावत, केकेडी प्रधान होनहार सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह राठौर, मंडल उपाध्यक्ष किरण कंवर, प्रियंक दाधीच व अशोक कुमावत सहित कई कार्यकर्ताओं ने आज आक्रोश व्यक्त करते हुए जगह जगह उक्त हिंसा के विरोध में अपना सांकेतिक प्रदर्शन किया। कोविड संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर जहां जनप्रतिनिधि व समाज सेवा का ढोंग करने वाले नेता अपने घरों में दुबक कर बैठ गए हैं, अपने मोबाइल फोन्स को एरोप्लेन मोड में करना सीख गए हैं, वहीं इस खतरनाक माहौल में इन जनप्रतिनिधियों व समाजसेवियों को एक मिसाल के रूप में उदाहरण पेश करने के लिए मसूदा विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी व भामाशाह सुनील कावड़िया तथा निर्विरोध निर्वाचित सरपंच बालचंद कावड़िया खुलकर आम जनता के बीच आ गए हैं। दोनों ही भाइयों ने आज अपनी ग्राम पंचायत के तीनों गांवों तथा छोटे मजरे में घर घर जाकर मास्क व सैनिटाइजर वितरित करते हुए लोगों की कुशलक्षेम पूछी। इस अवसर पर भामाशाह कावड़िया ने कहा कि इस कोविड महामारी के चलते हम ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को इलाज की जरूरत है, जिन लोगों को सहारे की जरूरत है, हम दोनों भाई उनके साथ हैं। दोनों भाइयों ने ग्राम पंचायत पडांगा के तीनों गांव में मास्क व सैनिटाइजर वितरित करने के अलावा तीनों गांव अर्जुनपुरा, सवाईपुरा व पडांगा तथा मजरे खेड़ा में ट्रैक्टर की मशीन द्वारा हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हुए सैनिटाइजर फोगिंग की गई। इन चारों गांवों की हर गली व मोहल्ले में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते हुए लोगों को इस महामारी के प्रति जागरूक रहते हुए गाइडलाइंस की पालना करने की भी अपील की। उन्होंने सभी ग्रामवासियों से यह भी कहा कि अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें तथा निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी दवाई, टैबलेट या अन्य किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें खुद को या उनके प्रतिनिधि पडांगा पंचायत के जितेंद्र सिंह राठौर, मुकेश सेन, गोविंद देव तिवाड़ी तथा अर्जुनपुरा के रंगलाल गांगल को अपनी समस्या बताएं, जिसका तुरंत निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने ग्रामवासियों को अपने नंबर भी उपलब्ध कराए हैं। उनके मोबाइल नंबर है 9829718795। इस कोविड-19 के चलते हैं। उन्होंने कहा कि संकट का यह समय थोड़े दिन बाद चला जाएगा। संकट की इस घड़ी में किसी का भी साथ मत छोड़ी। हमें जितना हो सके सभी का सहयोग करना चाहिए तथा आगे आकर के ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। आज ग्राम पंचायत पडांगा में हमारे सरपंच साहब श्री बालचंद जी कावड़िया एवं भामाशाह सुनील जी कावड़िया की ओर से मास्क वितरित किए गए और निर्देशित किया गया कि वो बिना मास्क इधर उधर नहीं घूमें। कल तीनों गांव में हर गली मोहल्ले में सैनिटाइज किया जाएगा और सरपंच साहब ने ये बताया है कि गांव में किसी भी प्रकार का कोई बीमार हो या कोई खाद्य सामग्री की उसको जरूरत हो तो वो तत्काल ग्राम पंचायत पडांगा के सरपंच साहब, वार्ड प्रधान साहब, अन्य जो कार्यकर्ता है उनसे संपर्क कर उस समस्या का समाधान करने के लिए ग्राम पंचायत हमेशा तत्पर है। आप 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसी आशा और विश्वास के साथ अपना ध्यान रखें ताकि हमारा गांव में कोरोना की महामारी से हम दूसरी जगह से बच सके। इसी आशा और विश्वास के साथ बालचंद कावड़िया, सरपंच, ग्राम पंचायत पडांगा।